Hello everyone, this is Anurag Bagel and today we are going to discuss about the number of equivalent and equivalent weight. हमने पिछली क्लास में बात करा था कि भाई नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, इसके बारे में हमने डिस्कस करा था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के बारे में। कहानी समझिएगा, जैसे नंबर ऑफ मोल होता था ना, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट तो सभी निकालना सीख गए, एटॉमिक वेट को प्लस प्लस करते जाओ। लेकिन ये जो इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट आया है ये क्या है, तो भाई ध्यान दीजिएगा, जो एटॉमिक वेट होता था एंड मॉलिक्यूलर वेट होता था वो नंबर ऑफ एंटिटीज के बारे में बताता था। लेकिन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, जब हम चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे, अभी तो हमारे बेसिक्स चल रहे हैं ये 11th के, ठीक है, जब हम चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे इस चीज की बहुत जरूरत पड़ेगी। इन अ केमिकल रिएक्शन कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट करा, इन अ केमिकल रिएक्शन कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, ये कौन बताता है हमें, इक्विवेलेंट वेट। और मॉलिक्यूलर वेट क्या बताता है अपने को, नंबर ऑफ एंटिटीज के बारे में बताता है। तो देखिएगा, इसको मैं डेफिनेशन के फॉर्म में लिखूं तो देखो, मास ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, मैंने अभी बताया मास ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, मान लीजिए ये है x या y मान सकते हैं, मास ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है, which combines or displays either 1 gram of hydrogen, either 8 gram of oxygen or either 35.5 gram of chlorine, then the amount is known as a equivalent weight. Is it clear कि भाई मास ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस जैसे x या y मान लिया, वो कंबाइन या डिस्प्लेस करे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, तो इसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। चलिए, नो वन इज गोइंग टू आस्क अबाउट द डेफिनेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की इक्विवेलेंट वेट निकाला कैसे जाता है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे अपने इक्विवेलेंट वेट। सबसे पहली कहानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस, कि आयंस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। इस कहानी को ध्यान दीजिए, कभी भी कोई भी मैं किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालूं तो इक्विवेलेंट वेट होगा मेरा मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर। अलग अलग केसेस में एन फैक्टर बदलता जाएगा। आयंस के केसेस में एन फैक्टर है अपना वैलेंसी। क्या है, वैलेंसी। तो चलिए भाई, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है, ये इक्विवेलेंट वेट अपने को आयंस के लिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। चलो, सबसे पहला एग्जांपल के तौर पे ले लिया मैंने, सोडियम आयन के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट कितना सोडियम का, 23, वैलेंसी कितनी है 1, तो कितना आ गया 23। दूसरा, चलो इक्विवेलेंट वेट Ca+2 के लिए निकालना है। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, वैलेंसी कितनी 2, कितना आ गया 20। चलिए इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम +3 के लिए निकालना है। एटॉमिक वेट कितना 27, वैलेंसी कितनी आ गई 3, कितना आ गया भाई 9, कितना आ गया भाई 9, ठीक है। नाउ अगली बात करते हैं, किसी ने कह दिया इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन नेगेटिव के लिए निकालो। एटॉमिक वेट 35.5, वैलेंसी कितनी हो गई 1, कितना आ गया 35.5। चलिए, किसी ने कह दिया इक्विवेलेंट वेट सल्फेट -2 के लिए, तो देखो सल्फर कितना हो गया 32, ऑक्सीजन 16 × 4 64, वैलेंसी कितनी है 2, तो 96/2, चलिए 48 आ जाएगा। किसी ने कह दिया इक्विवेलेंट वेट फॉस्फेट की वैलेंसी होती है -3, कितनी होती है -3, फॉस्फोरस 31 प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया भाई अपना 16 × 4 64 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, जो भी आएगा आप आंसर लिख लीजिएगा 95/3। दिस इज ऑल अबाउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। नाउ आगे हम कहानी बढ़ाते हैं। आयंस का निकालना सीख गए, चलिए
अगली कहानी है, मैं आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाता हूँ सॉल्ट का। तो दूसरी अपनी कहानी है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। मान लीजिए मेरे पास वही इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट का, वही ऊपर क्या होगा, फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट अपॉन एन फैक्टर। ध्यान दीजिएगा यहाँ एन फैक्टर क्या है, अलग अलग बुक्स में ये अलग अलग तरीके से दिया रहता है, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मेरा तरीका है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कैटायन इनटू चार्ज ऑन कैटायन। मेरा तरीका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कैटायन इनटू चार्ज ऑन कैटायन। आप सोचोगे ये क्या है भाई, देखिए एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया AlCl3 का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। चलिए भाई, एल्यूमिनियम कितना होता है 27, क्लोरीन कितना होता है 35.5, ऐसे 3 मॉलिक्यूल है इंटू 3। आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट एवरीथिंग, आप डिवाइड कर सकते हो, एवरीवन हैज अ कैलकुलेटर। अब ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ कैटायन। कैटायन का कोएफिशिएंट कितना है 1, और एल्यूमिनियम की चार्ज कितना होता है +3 है, तब इधर 3 आया है, तो कोएफिशिएंट तो है मेरा 1 और चार्ज कितना है 3, डिवाइडेड बाय क्या आया मेरा 3। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट्स। नोट कर लीजिए इसे। चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपको, इक्विवेलेंट वेट NaCl का निकालना है। दिस इज आल्सो सॉल्ट। चार्ज का कोएफिशिएंट कितना है 1, चार्ज कितना है 1, तो ये 58.5 तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ये 23 प्लस 35.5। चार्ज ऑफ कैटायन कितना हुआ 1, कोएफिशिएंट कितना हुआ 1, ये आ गया 58.5। आगे और एग्जांपल मैं बताता हूं। चलिए भाई, किसी ने कह दिया इक्विवेलेंट वेट निकाल दो Al2SO4 होल थ्राइज्ड का। किसका निकाल दो, Al2SO4 होल थ्राइज्ड। एल्यूमिनियम 27 इंटू 2, अब इस प्लस सल्फेट कितना होता है 96 इंटू 3। चलिए भाई, अब हमें क्या पता है, एन फैक्टर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कैटायन। कैटायन का कोएफिशिएंट 2, और चार्ज कितना आएगा +3 इंटू 3। ये आपका क्या होगा भाई, इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसका, सॉल्ट का। ठीक है, चलिए इतना हो गया, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब इस कहानी को हम बताते हैं तीसरा, जनरली इसका बहुत कम यूज होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल हो, तो वही मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन पॉजिटिव और निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, और ये होनी चाहिए टोटल, लिखो तो ज्यादा करेक्ट होगा, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। आप सोच रहे होंगे क्या है टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, तो एग्जांपल देखिएगा। मैंने एक हाइड्रेटेड सॉल्ट ले लिया, चलिए FeSO4.7H2। इस टोटल का मॉलिक्यूलर मास मान लीजिए, आप लोग कैलकुलेट करिएगा, आयरन 56 होता है 32, 64 इंटू 4 18 इंटू 7 कर दीजिएगा, मॉलिक्यूलर मास इसका आता है 278। कितना आता है 278। अब बोल रहा है टोटल पॉजिटिव और निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। देखिए आयरन कितना है +2 है, आयरन कितना है +2, सल्फेट भी कितना है -2, तो आप इधर +2 ले सकते हो और इधर -2, आपने ले लिया 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, जो भी आएगा, जैसे 139, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। सिमिलरली आपने जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, CuSO4.5H2। क्या ले लिया, CuSO4.5H2। चलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो तो भाई 249.5 आता है, कर लीजिएगा 63.5, 32, 16 इंटू 4 एंड 18 इंटू 5। कॉपर, अब कॉपर कितना है भाई आपका +2 है, इसको ले लो या इसको ले लो, तो मैं हमेशा, चलो मैं तो टोटल पॉजिटिव ही लेता हूं, ये आ गया, जो भी आंसर आएगा भाई
लिख लेना। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। एक और एग्जांपल मैंने आपको दे दिया BaCl2.2H2O का। चलिए ये भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है, ये होता है 137 35.5। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 244 आ जाएगा। कितना आ जाए? और बेरिलियम सेकंड ग्रुप में आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेमक, केसर, बारात, बेरियम। ठीक है, तो बेरियम कितना हो गया भाई? +2। और इधर भी ले सकते हो, -1 इंटू 2 कितना आ गया? 120। So this is how we calculate equivalent weight of iron, equivalent weight of salt, equivalent weight of hydrated salt. In next class, I will discuss about equivalent weight of acid and bases and acidic salt. आज के लिए धन्यवाद।